नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और एक बहुत ही धमाकेदार ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का और उससे बहुत ज़्यादा दुनिया भर में हलचल मची हुई है। उस पर भी बातचीत करेंगे और अपने बाजार पे बात करेंगे किस तरह उसने आज दिन अपना गुजारा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज का दिन। और चूंकि कल सुबह 5:30 बजे के हिसाब से वो डेडलाइन खत्म हो रही है, तो मार्केट में क्या होगा। और आज एक बहुत ही दिलचस्प घटना मार्केट में घटी है, उसको भी समझने की जरूरत है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए फटाफट शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए नीचे एड्रेस दिया हुआ है और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मदद मिलती है। मुख्य हेडलाइंस क्या है? एफआईआई की सेलिंग लगातार जारी है और आज तीसरा दिन था जहां पे एक स्मार्ट रिकवरी हमने मार्केट में देखी। बावजूद ट्रंप की धमकियां और कच्चे तेल में मजबूती थी उसके बावजूद। और आज आईटी का दिन था, आईटी शेयर्स में काफी बढ़िया मजबूती थी और टीसीएस के नतीजों से पहले कई लोगों ने अपग्रेड्स भी दिए हैं बिकॉज ऑफ करेंसी हेज, तो उन सब पे भी नजर रहेगी। और एफआईआई ने धुआंधार अपनी सेलिंग आज भी जारी रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वक्त की जो ताजा तरीन अपडेट है, 150 पॉइंट करीब निफ्टी चढ़ा और 500 भी चढ़ा, बैंक निफ्टी चढ़ा। कल के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर रिकवरी थी, लेकिन रिकवरी थी। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो डेडलाइन की खबरें सामने आ रही हैं, ट्रंप की धमकी है, कच्चा तेल गिरा नहीं, फिर भी मार्केट ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई। क्या मार्केट कुछ ऐसी चीज रीड कर रहा है जो बाकी लोग नहीं रीड कर पा रहे हैं, या फिर एफआईआई खेल खेल रहे हैं और पूरा मार्केट उनके कब्जे में है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा अनुमान यह है कि आज दिन के दौरान आम ट्रेडर नहीं ट्रेड कर पाया होगा, क्योंकि मार्केट में रिकवरी जरूर दिख रही थी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां थी, ना कच्चा तेल नीचे आ रहा, ना बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही, ना करेंसी स्ट्रांग हो रही है, उसके बावजूद मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इतना रिस्क लेके लॉन्ग करना मुझे नहीं लगता कि आम ट्रेडर के बस में रहा होगा। इस मार्केट को पूरी तरीके से मुझे लगता है एफआईआई ने हाईजैक कर रखा है। अभी आप और आगे दिखाते हैं। अब आप ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, 155 पॉइंट ऊपर गया। शुरुआत में गैप डाउन हुआ था, एसजीएक्स निफ्टी काफी नीचे था, तो 150-200 पॉइंट नीचे खुरा और उसके बाद वहां थोड़ी देर लड़खड़ाया, लेकिन फिर वो रिकवरी शुरू हुई और आप देखिए एकदम डे हाई पे जाके बंद हुआ। निचले लेवल से बहुत बड़ी रिकवरी हुई। मतलब आप टोटल मानिए, मान लो 300-400 पॉइंट की रिकवरी आज निफ्टी में आपको देखने को मिली। एग्जैक्टली ऐसा ही आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। आज हालांकि बैंक के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी और आज लीड ले रहे थे आईटी शेयर्स। आईटी इंडेक्स में आज ज्यादा मजबूती थी। तो इस बाजार में आप मुझे खुद सोच के बताइए, क्या आप इसमें ट्रेड कर सकते थे? बहुत डिफिकल्ट था। कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन ऐसा साफ दिख रहा था कि एफआईआई आपको एक ट्रैप में लाना चाहते हैं। तो अगर कोई इसमें गया होगा तो वो ट्रैप भी हो सकता है उसके लिए, क्योंकि कल की मान लीजिए रिकवरी में किसी ने पार्टिसिपेट किया होता तो आज भयानक गैप डाउन था और आपका स्टॉप लॉस उड़ जाता। तो आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से हिम्मत करेगा, क्योंकि ये पूरा मार्केट बड़े लोगों का खेल बन के रह गया। अभी आपको आगे हम दिखाएंगे इसको। अब देखिए, आज आईटी का दिन था, तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन तमाम शेयरों में मजबूती थी जो इंडेक्स को ऊपर खींच रहे थे। बैंक शेयर दबाव में थे, एसबीआई वगैरह सब नीचे की तरफ जा रहे थे। बैंक से कोई बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक। तो टेक शेयरों में क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हो गया? एक तो यार सरवेन जी बहुत बुलिश है कि आईटी में अब यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए। दूसरा ये कि टीसीएस के रिजल्ट आने हैं परसों 9 तारीख को। चौथी बात ये थी कि एक आध रिपोर्ट आई थी जहां पे उनको ये बताया गया कि जो करेंसी हमारी वीक हुई है उसका फायदा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा उनका ईपीएस ऊपर जा सकता है। और बहुत पिटे हुए थे, थोड़ा हुआ। कुल मिला के आईटी के लिए माहौल अच्छा था। वहां पे लोगों ने स्ट्रेटेजिक बाइंग की, तो इसलिए आईटी का दिन था। आज बैंकों का दिन नहीं था, राधा आज बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने देखने को मिली। फिर ड्रैगन्स में आप देखिए एमएनएम, डीआरएल, एसबीआई, इंडिगो, तमाम सन्ड्री सेक्टर्स में प्रेशर था यहाँ पे, जो नीचे की ओर मार्केट को खींच रहे थे। ये हमारा हीट मैप है निफ्टी 500 का, जिसमें आप देखिए डार्क रेड कौन से है? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, जितने मतलब आईटी के शेयर्स जो थे वो डार्क ग्रीन में थे। एक और खबर उड़ती उड़ती मार्केट में चल रही थी, पता नहीं कितनी सच्चाई है, वो
विप्रो को लेकर के थी कि वहां कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, क्या बाय कुछ हो सकता है, पता नहीं है। वो खबरें मैं जब तक पक्की खबर नहीं होती मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो खबरें चल रही थी मार्केट में, तो उसकी वजह से भी आईटी में थोड़ा सा पुश था, क्योंकि परसों से नतीजों की शुरुआत हो जाएगी और कल क्रेडिट पॉलिसी होनी है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो इन्फोसिस, आप देखिए क्या बढ़िया रिकवरी उसने दिखाई और एकदम डे हाई पे जाके बंद हुआ। आज मैं तीनों आईटी के लिए, टीसीएस में देखिए आप क्या सॉलिड रिकवरी हुई, और मतलब आप सोचिए 2.5% 3% ऊपर गया है, कितना नीचे आ गया था एक समय तक हुई। अभी एक महीने पहले 3200 रुपए का था ये, अब ये 2400 रुपए में बिक रहा था, तो आज इसमें भी एक अच्छी रिकवरी आई। और एचसीएल टेक, तीनों जो इंडाइसेस थे इंडेक्स वाले बड़े शेयर, उनमें आज एक बढ़िया मजबूती दिखी, और मिड कैप आईटी में भी अच्छी खासी मजबूती थी यहाँ पे। एडवांस डिक्लाइन भी कल जैसा था, काफी अच्छा था, हालांकि ओवरऑल मार्केट में 50-50 के जैसा है, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 50-50 है, और निफ्टी 500 में भी है। केवल निफ्टी में चूंकि आईटी वाईटी जो वेटेज वाले शेयर थे वहां पे होती थी, अदरवाइज एडवांस डिक्लाइन कल के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं था। यानी कल जितनी अच्छी रिकवरी थी आज उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन रिकवरी तो थी, इसमें कोई शक नहीं है। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो आईटी, रियल एस्टेट, मेटल, डिफेंस, इस तरह के शेयरों में तेजी थी, और पीएसयू बैंक आज फिर गिरा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल मार्केट, वो सब रेट सेंसिटिव वाले गिरे, चूंकि कल पॉलिसी है तो उसमें पता नहीं क्या क्या आ जाए। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज भी 8,692 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने की है। डीआईआईज मैच नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने कल भी बात की थी कि ड्राई पाउडर धीरे धीरे कम हो रहा है, डीआई के पास उतना पैसा बचा नहीं है कि आप बहुत सपोर्ट कर सको, तो भी वो कुछ कुछ खरीदारी तो कर रहे हैं, कुछ जो पैसा आ रहा होगा, लेकिन अब डीआईज में उतना दम बचा नहीं है। एंड दूसरी बात, एफआईआईज हर भाव पे सेल कर रहा है। अगर मार्केट आज सपोज 300 पॉइंट नीचे होता तब भी वो बेच के जाता, और उसको तो बल्कि ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो रही तो मौका मिल रहा है। मुझे तो ये शक है, शक क्या है, मतलब एफएनओ डेटा आप देखेंगे तो दिख ही जाएगा आपको कि एफआईआईज ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आप उसके ट्रैप में हैं, वही शॉर्ट करते हैं, वही लॉन्ग करते हैं, वही शॉर्ट कवरिंग करते हैं और बेचते हैं, लिक्विडिटी वही क्रिएट करते हैं और कैश मार्केट में बेचते हैं। इस समय रिटेलर के हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके बिहाफ पे डीआई बेचारे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके भी हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि अब मार्केट एफआईआई चला रहे हैं, जैसा उनका दिल करता है वैसा चलाते हैं। अभी एक बहुत विचित्र घटना आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह मार्केट में काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है। आई विल शो यू। तो टोटल अगर आप नंबर देखेंगे अप्रैल 7 तक का, यानी आज तक का जो टोटल फिगर है, 35,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआई की तरफ से और 30,000 करोड़ की बाइंग डीआई की तरफ से। तो अब 5,000 करोड़ की उन्होंने लीड बना ली है, और अभी अप्रैल का 7वां दिन है, और 7वें में भी आप देखिए 3-4 दिन तो छुट्टी थी, मेरे ख्याल में मोस्टली 4 ट्रेडिंग सेशंस हुए होंगे, और 4 दिन में हालत ये बनती हुई दिख रही, 4 या 5 दिन मैक्सिमम हो सकता है। अदर एसेट क्लासेस में गोल्ड सिल्वर में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन कच्चा तेल 110 115 हो गया। दिन के दौरान क्रूड एक बार 108 भी गया था डब्ल्यूटीआई, लेकिन वो फिर से 115 हो गया है, यहीं पे खेल हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बॉन्ड यील्ड और रुपया छोड़ दीजिए, कोई खास फर्क नहीं आया। ये है US30 का चार्ट, राइट। अब इस US30 के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप बहुत गौर से इस चार्ट को देखिए कि 3 बजे तक ये यहां से, जब सारे चैनलों में लोग चिल्ला रहे थे कि डाउ फ्यूचर भी बहुत मजबूत है इसलिए हमारा मार्केट चल रहा है, ठीक 3:15 बजे यहां से मार्केट को ठोक दिया है। ये रोज का एक पैटर्न है कि जैसे महाभारत काल में होता था कि जब युद्ध जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच होता था, समाचार वहीं आते थे, अपने भारतीय बाजारों में भी युद्ध में समझौता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस टाइप की सारी खबरें 9:15 से 3:30 के बीच में आती हैं। और ठीक 3:30 के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आएगा, यूएस फ्यूचर्स गिर जाएगा, कच्चा तेल भाग जाएगा। ये सब 3:30 के बाद होता है। ये ग्रुप कोइंसिडेंस नहीं है, मैं तो नहीं मानता। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, डेली बेसिस पे यही हो रहा है, और आज भी हुआ आपके सामने प्रूफ के तौर पे। आप देखिए डाउ का चार्ट, और प्रूफ चाहिए आपको ना, लेट मी शो यू। आप इस प्रूफ को देखिए, ये ट्रंप का ट्वीट है, ये मार्केट बंद होने के बाद आया है।
पढ़ लीजिए आप, कितनी धमकी भरी बात उन्होंने लिखी है। अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। ये ईरान को जो डेडलाइन खत्म हो रही है उसका एक धमकी लिया, मतलब कितना खराब मैसेज है। एक राष्ट्रपति एक देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। ये भी मार्केट के बाद आया है। सब कुछ आप ये कह सकते हैं कि वहां दिन होता यहाँ रात होती है। भाई ये सब ड्रामा मुझे नहीं समझाइए आप। रात में 8 बजे कर दो ना, भारतीय समय अनुसार रात में 8 बजे आना चाहिए एग्जैक्टली। जैसे ही मार्केट बंद हुआ खट 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 चालू, डाउ भी वहीं पे गिरेगा, क्रूड भी वहीं पे बढ़ेगा, ट्वीट भी वहीं पे आएगा, हमले भी वहीं शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये मुझे तो पूरा लगता है कि ये पूरा मार्केट ट्रेडर्स भाई लोग जो बड़े बड़े हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़े लोगों का खेल हो चुका है, क्योंकि ये मैं एक दिन से नहीं, मैं कई दिन से पैटर्न देख रहा हूं और मैंने आपसे जिक्र भी किया था। यार ये रोज रोज नहीं हो सकता, एक आध दिन तो ठीक लगता है। आप कल भी देखिए, समझौता हो जाएगा, इनको लेटर भेजा, ये सब कल 9:15 बजे शुरू हुआ था। सुबह 6 बजे से कोई खबर नहीं थी ऐसी। 9, 9:15 के आसपास ये खबरें शुरू हो जाती हैं। रॉयटर्स कभी कुछ लिखेगा, कभी ब्लूमबर्ग लिखेगा, फॉक्स लिखेगा, स्काई न्यूज, ये सब मिलके खबरें लिखेंगे और 3:30 बजे के बाद सब खत्म। तो ये क्या है मुझे नहीं पता, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। आई रेस्ट माई केस टू यू, आप खुद सोचिए कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल अब ये वाली बात छोड़िए, ये वाली बात असली, कल सुबह 5:30 बजे वो मियाद खत्म हो जाएगी जो उन्होंने धमकी दी है ट्रंप ने, और उस धमकी का उन्होंने ये लिख के दे दिया है। अब इसको आप खुद पढ़ लीजिए, मैं अच्छा नहीं लिखता मुझे इतनी इस तरह की लैंग्वेज पढ़ना किसी देश के खिलाफ। लेकिन आप याद करिए, मैंने सुबह भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बहुत दिन से कह रहा हूं कि इस वॉर का अंत में जो लूजर होगा वो ईरान ही होगा और कोई नहीं होगा। ट्रंप 100 बार गलत है, 50 बार गलत है, अनैतिक है, नैतिक, ये सब तत्व चर्चा है, इसको मेटाफिजिकल डिबेट बोलते हैं, ये बाद में करी जाएगी। बट करंट सिचुएशन ये दिख रही है कि ईरान फंस गया है। अगर आप बहुत लंबे समय तक ड्रैग करेंगे तो आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप कुछ समय बाद टूट जाएंगे। और अगर आप नहीं ड्रैग कर रहे हैं, अचानक से हमले हो रहे हैं, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बट ये जो हो रहा है ना, इसकी वजह से पूरे मार्केट में उथल पुथल मचेगी। अब इसमें एक चीज और आप देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़िए आप। टोटल regime change where different, smarter and less radicalized minds prevail. Maybe something revolutionarily wonderful can happen. Who knows? कुछ चमत्कारिक हो सकता है, किसको पता है। We will find out tonight. One of the most important moment in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless great people of Iran. अभी भी इसमें एक संदेश छुपा हुआ है कि हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए और ये युद्ध टल जाए। वो एक बात छोड़ के चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है कि भाई कोई बातचीत बन जाए, ईरान मान जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, आई डोंट नो। अदरवाइज कल सुबह हम लोग देखेंगे 5 बजे, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, हो सकता कुछ ना हो, रात में बातचीत हो जाए, या वो कहें कि चलो मैं एक बार फिर से 5 दिन 10 दिन का मोहलत देता हूं, हम लोग फिर से एक बार बातचीत करेंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट ये ट्वीट खतरनाक है। इसको अपने अपने हिसाब से लोग इंटरप्रिटेशन करें, इसको पढ़ के किसी अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं जो मार्केट वाली बात आपको दिखा रहा था कि डाउ का गिरना, क्रूड का भागना, डोनाल्ड का ट्रंप आना, ये सब मार्केट 3:30 के बाद ही आते हैं। 3 बजे नहीं आएंगे और रात में 8 भी नहीं आएंगे, सब 3:30 जैसे ही बजा उसके बाद धड़ 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 ये आना शुरू हो जाता है। खैर, एक और खबर आपके साथ डिस्कस कर लूं, फिर इसको क्लोज करता हूं शो को। स्काईमेट एक प्राइवेट वेदर एजेंसी है दिल्ली की, उसने ये बताया कि इस बार हमारा जो मानसून है वो 2026 का, वो बिलो नॉर्मल रह सकता है, क्योंकि एल नीनो का साल है ये। एल नीनो पैटर्न में क्या होता कि किसी पॉकेट में तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं पे एकदम ड्राई स्पेल रहेगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेन का वो इक्वल नहीं होता। और ये सेकंड वाला फेज जो होता है, जो शुरू में जब केरल में आता है तो मई से शुरू हो जाती है, लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया में ये जुलाई ऑनवर्ड जाता है, तो जून जुलाई का सितंबर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। 94% रेनफॉल का एक्सपेक्टेशन है और लॉन्ग रेंज में ये जाएगा, तो जिससे थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन रह सकता है। आईएमडी जो सरकारी संस्था है, मौसम विभाग जिसको बोलते हैं, वो अपना अनुमान अगले हफ्ते देंगे। पिछले कुछ सालों से आईएमडी भी बहुत सही पड़ रहा है,
पहले वो हमेशा गलत पड़ता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से आईएमडी के प्रेडिक्शन काफी इंप्रूव हो गया है और काफी सही पड़ते हैं वो। तो स्काईमिट ये कह रहा है, अब देखते हैं आईएमडी क्या कहता है। तो ये भी एक इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी एफएमसीजी कंपनियों के लिए चिंता की वजह हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी धमकी भरा ये जो ट्वीट है ये है, और हमारे मार्केट में आज जो भयंकर एक शॉर्ट कवरिंग हुई है वो है। अब ये वाला चार्ट आप खुद देख लीजिएगा, मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, आप खुद ही देखिएगा कि पहले सही चल रहा है तो 3.5 के बाद एकदम से फुस हो गया है। तो ये थी आज की इवनिंग रिपोर्ट। आज की इवनिंग रिपोर्ट में एक बात और कह देता हूं, नहीं रह ही जाएगी, वो आप शुरू में ही देखिएगा। यहां पे भी देखिए इंडिया विक्स में ज्यादा चेंज नहीं आया है, लगातार रिकवरी हो रही है, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी 24-25 पे बना हुआ है। तो एफआईआई की धुआंधार बिकवाली, मार्केट एफआई के ग्रिप में है, वही सब लॉन्ग शॉर्ट जो भी कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड नहीं कर पा रहा होगा, और ये ट्रंप की धमकी और चल रही है, क्रूड ऊपर चल रहा है। तो कुल मिला के मार्केट एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल खतरनाक जोन में है। कल सुबह हम लोग देखेंगे कि ट्रंप कुछ करते हैं या सिर्फ ये गीदड़ भपकी थी, या कोई समझौता हो जाता है या कुछ हो जाता है, वी डू नॉट नो। हम तो यही चाहेंगे कि शांति रहे। हम कतई किसी भी प्रकार के वॉर के फेवर में नहीं है, दुनिया के किसी भी देश के कोने में किसी भी जगहों पे। तो लेट्स सी क्या होता है, फिर हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो कल मॉर्निंग शो के लिए तैयार रहिए, तब तक देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मेरी सलाह ये कि इस समय ट्रेडिंग में भैया बहुत समझदारी नहीं, हाथ मत आजमाइए, क्योंकि ये सब मार्केट पूरी तरीके से दिख रहा है कि उन्हीं के ग्रिप में है, बड़े लोगों के ग्रिप में है। थैंक यू सो मच।